जी, इस वक्त में पार्लियामेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक भूख हड़ताली कैंप लगाया गया है। तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मौजूद हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं। उनसे बात करते हैं कि इस भूख हड़ताली कैंप का क्या पर्पस है, इसका बेसिक पर्पस। देखिए, बेसिक मकसद ये है कि चाहे पार्लियामेंट का फोरम हो, चाहे हमारे गली मोहल्ले हों, हमारे हलके हों, पंजाब असम्बली का फोरम हो, या सोशल मीडिया हो, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आपकी वीलॉग हो, हर वो फोरम हम एक्सरसाइज करेंगे जो कि हमारा राइट है, आईनी हक है, कानूनी हक है। जो हम खान साहब की रिहाई के लिए, बुशरा बीबी की रिहाई के लिए, जो नाहक लोग जेलों के अंदर है उनके लिए, जो हमारे खवातीन के साथ जो जुल्म हो रहा है उनके लिए हम हक आवाज़ उठाते रहेंगे। ये भी अलामती भूख हड़ताली कैंप है। और मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ कि अभी तो ये सिम्बॉलिक है, और अभी हम इंशाल्लाह 5 तारीख को सवाबी में बहुत बड़ा एक जलसा भी करने जा रहे हैं। हर जगह से एक ही आवाज़ आएगी कि आप लोग के खान साहब की रिहाई तमाम कौम जो है वो चाहती है, और पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। लेकिन डरना उस वक्त से चाहिए जब इंसाफ की खातिर हमें ओरिजिनली पूरे पाकिस्तान को भूख हड़ताली कैंप के अंदर जो है वो चेंज करना पड़ेगा। वो फिर बहुत तो मेरा ख्याल में ऐसे मनाजिर होंगे जो इनके कंट्रोल से बाहर होंगे। कब तक खान साहब को आप बाहर देख रहे हैं? देखिए, असूली तौर पर जो मैंने लॉयर से पूछा है, लॉयर तो ये कहते हैं कि आम किसी 302 के अलावा आम उसमें अगर किसी में आपको सजा भी हो जाए और उसका 1 साल आपका मुकम्मल हो जाए जो आपने जेल के अंदर गुजारा हो सजा का, उसके बाद आपकी कंफर्म बेल हो जाती है। बाय एनी मीन्स भी 5 तारीख को जब ये 1 साल पूरा हो जाएगा, ये कानून के लिहाज से जेल के अंदर रख भी नहीं सकते हैं। और सारी दुनिया को पता है कि उनको तोड़ने के लिए उनकी बेगम साहिबा के साथ भी जुल्म हो रहा है, और जिस तरीके से उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन हौसले खान साहब के भी नहीं टूटे, उनके सेकेंड ईयर लीडरशिप के भी नहीं टूटे, वर्कर्स के भी नहीं टूटे। लेकिन आवाज़ एक ही है कि खान साहब को बाहर आ जाना चाहिए। लेकिन अब कानूनी तौर पे भी अब ये किसी तरीके से खान साहब को जेल के अंदर रख नहीं सकते। बहुत हो गया उनको काल कोठरी के अंदर डालना, बहुत हो गया उनको पर ज़बरदस्ती झूठे केसेस करना। बाय एनी मीन्स अब कानून का तकाजा ये है कि 1 साल हो गया है, 5 तारीख को हो जाएगा, अब वो उनको कानूनी तौर पर अंदर रख भी नहीं सकते। अब उनकी जमानत हो जानी चाहिए और उनको बाहर आ जाना चाहिए। नए इलेक्शन या फॉर्म 47, आपका क्या मतलब? देखिए, सबसे पहले तो ये है ना कि हमारा जो मैंडेट है, हमारा तो उसका मुतालबा है कि चोरी हमारा मैंडेट है, हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। आप हमारा मैंडेट वापस करें। हमारे पास जो है वो सबसे बड़ी सिंगल मेजॉरिटी है इस मुल्क की। खान साहब दोबारा जो है वो इलेक्शन लड़ लेंगे। नए इलेक्शन के लिए अगेन वी ऑल हैव टू सिट, और वो ये कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर के इलेक्शन की गारंटी कौन देगा? वो ज़ाब्ता अखलाक क्या होंगे? क्या इसी तरह लोग अगवा होंगे? क्या इसी तरह आरोप के दफ्तर के सामने हमें अगवा किया जाएगा? उस तरीके से तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का इलेक्शन को कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले ये हमारा मौक़िफ़ है कि हमारा मैंडेट हमें वापस किया जाए, फिर हम दोबारा जरूर बड़े इलेक्शन की बात करेंगे। मरियम नवाज साहब कहती हैं कि हम अपने 5 साल पूरे करेंगे। बिल्ली को ख्वाब में चीच रहे, मैंडेट है नहीं उसके पास, वोट है नहीं उसके पास। अलबत्ता अगर वो पूरा दिन सिर्फ टिकटॉक की बनाती है तो मैं उसका क्या कर सकती हूँ? वो इस तरह की सोच सकती हैं। ख्वाब गफलत सब उनको बेदार होना चाहिए और बताना चाहिए कि पूरा पंजाब क्यों सेक्शन 144 की नजर हो गया है, क्यों दफा 144 जो है वो पंजाब उसकी नजर हो गया, क्यों पंजाब के अंदर FCR काला कानून उन्होंने किया हुआ है, क्यों 16 MPO, क्यों 3 MPO हर रोज जो है वो लोगों के ऊपर होता है, क्यों चादर और चार दीवारी को पामाल किया जाता है, क्यों पंजाब के अंदर लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, क्यों बिजली के बिल इतने ज्यादा है। हमने तो सुना था, कह रही थी कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, अब कहते हैं वो तो हमने नहीं किसी और ने मजाक किया था। तो ये कि बेहतर ये कि ख्वाब देखने के बजाय ना ओरिजिनल प्रैक्टिकली बताएं कि वो वाकई इलेक्टेड है। इलेक्टेड तो नहीं, महर शराफत अली से हार चुकी है, बाकी परफॉर्मेंस तो नील बटा नील है, उसका ही जवाब दे दे तो बेहतर है। 5 साल को बहुत दूर की बात है। आपको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए वो पुलिस भेजती है, आप सिक्योरिटी क्यों नहीं लेना चाहती? देखिए, मेरी मुल्क की जो फोर्सेस हैं हम सब की कदर करते हैं, हम इज्जत करते हैं, लेकिन इसके कंधे के ऊपर रख के ना अपनी सियासत को चमकाना न PMLN को जेब देता है, न किसी क्वार्टर को ये जेब देता है। जब आप फॉर्म 47 वालों की माँ के ऊपर, इज्जतदार लोगों के घरों के ऊपर जो है वो डाके मारते हैं, आप नौजवान लड़के लड़कियों को अबडक्ट करते हैं। वो रूबा की मिसाल आपके सामने, एक हॉस्टल में बच्ची 16-17 साल की, आपने उसको उठा लिया। चलो आज कानून के तहत आज उसको जज ने इंसाफ दिया है, जमानत हो गई, लेकिन आपने उसके बूढ़े वालिदैन को देखा होगा। जिस हुकूमत के अंदर बेटियां बहनें अगवा होना शुरू हो जाए, दिस इज वेरी लीथल। फिर यही फोर्सेस को इस्तेमाल करके आप कहें कि जी आप इनकी बेहुरमती कर रहे हैं। कोई बेहुरमती नहीं कर रहा, ये हमारे टैक्स पेयर के ऊपर है। और इनको ओरिजिनली वही बात है कि इनको किसी की तरफदारी करने के बजाय किसी की माँ के ऊपर किसी की इनको पर्सनल फोर्स नहीं बनना चाहिए। पंजाब में जो है
अगर आप नौजवानों को हथकड़ियाँ लगाएंगे, बहनों को आप अगवा करेंगे, खवातीन को आप सड़कों के ऊपर घसीटेंगे, चादर और चार दीवारी को पामाल करेंगे, तो लोग तो फिर आपके खिलाफ बोलेंगे। तो प्रोटेक्शन मैंने तो यही कहा कि फिर लगता है कि इन्हीं से प्रोटेक्शन लेनी पड़ेगी। अब बात ये है कि कानून तो कोई हाथ में नहीं लेना चाहता, और पीटीआई के जो वर्कर है वो तो इस कदर जिसको कहते हैं ना सुलह जो हैं कि जितने फस्तायत 8 फरवरी से पहले हमारे खिलाफ की गई 2 साल, इसके बावजूद भी किसी ने कानून हाथ में नहीं लिया, सब सिर्फ वोट डालने गए। वोट भी आपने चोरी कर लिया है। तो अब ये जो पुलिस हमारे घरों पे बेवजह छापे मारती, दफा 144 लगा के, सेक्शन 144 लगा के, या फिर 16 MPO लगा के, ये इनका अपना इमेज खराब हो रहा है। बाकी हमारा काम है, सियासी लोग है, सियासत करना। हमने कौन सा दुबई और जद्दा जो है नोटों के बैग लेकर भाग जाना है? हमने तो सियासत इधर ही करना है, हमारा जीना मरना इधर ही है। अवाम का इस वक्त सबसे बड़ा मसला इमरान खान की रिहाई है या महंगाई है? देखिए, महंगाई तो भी तो इसीलिए ना कि इलेक्टेड नुमाइंदे नहीं है ना। देखिए, जब मैंने अपना 1.5 लाख वोट लिए ना, तो मैं जैसे यहाँ से सेशन खत्म होता है ना, मैं बोरे बिस्तर बांध के डेरा गाजी खान जा रही होती हूँ। मुझे उनके गमे में भी शामिल होना है, मुझे उनकी खुशी में भी शामिल होना है। मैंने उनके साथ सर्दी गर्मी बारिश में मैंने उनके साथ खड़े होना है, क्योंकि मुझे वोट का डर है, मुझे एहतसाब का डर है। मैंने जब उनसे वोट लिया तो मैंने उसको हक हलाल भी करना है। लेकिन जब आप नकली जाली नुमाइंदों को, फॉर्म 47 वालों को जबरदस्ती आवाम के नुमाइंदे बना के पेश करते हैं, वो आवाम का ख्याल नहीं करते, आवाम के लिए फैसले नहीं करते, तो इसीलिए फिर 73 अरब के जो है वो रोजाना जो है वो कर्जे ली जाते हैं, वल्लाह आलम वो कहाँ जाते हैं। तो महंगाई भी तो इसी वजह से है ना कि असली नुमाइंदे नहीं है, उनको तो आवाम का डर नहीं है ना। जो जिनको आवाम का डर होता है, जब वोट की जरिए आता है, वो आवाम के लिए भी फैसले करते हैं, वो महंगाई में भी कमी करेंगे, वो अपनी ऐशो इशरत में भी कमी करेंगे, वो आवाम के लिए भी फैसले कर लेंगे। ये ऐवान आपके सामने मुझे बता दे कभी तक कौन सी लेजिस्लेशन आवाम के सामने हुई है? आपकी पार्टी के इक़्तिदार में आने के बाद बिजली की कीमत कम होगी? देखिए, बिजली का जो सर्कुलर डेट है ना इस वक्त, वो है 3 ट्रिलियन का। ये 3 ट्रिलियन का जो सर्कुलर डेट है ना, अब तो मैं तो कहती हूँ बाकायदा इसके ऊपर ऐवान में बहस होनी चाहिए। आप मीडिया के सामने एक एक IPP जो 70-73 है, पता चलना चाहिए कौन उसका बेनिफिशरी है। ऐसी IPPs है, ऐसे हम तो बिजली के बिल अदा कर रहे हैं, तो हम तो बिजली का हमने तो नहीं बोझ उठाना। ये किसके जेब में पैसा जा रहा है कि बिजली भी नहीं पैदा करें और फिर भी इनकी जेब में पैसा जा रहा है? तो ये तो अब सारी डिबेट आवाम के सामने होने चाहिए। वादा वो करना चाहिए जो आप वफा कर सके, झूठ ना बोले। ये झूठे वादे PMLN को, पीपल्स पार्टी को, मुबारक को 300 के वादे किए थे लोगों को, तो इन्होंने खुदकुशियां करने के ऊपर, फाके करने के ऊपर जो है वो मजबूर कर दिया। तो हमने तो पहले भी इंसाफ सेहत कार्ड भी चलाया था, हमने 10 बड़े डैम भी बनाने स्टार्ट किए थे, हमने यूथ प्रोग्राम भी चलाया था। एहसास प्रोग्राम के तहत हमने 14-14 हज़ार की जो है वो बेवाओं नादारों की हमने किफालत भी की थी, लंगर खाने भी चलाए थे, और इसी तरीके से इंसाफ हेल्थ कार्ड के तहत हमने 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस भी दी थी, 10 बिलियन ट्री सुनामी भी चलाया था। हमारे वो प्रोग्राम भी बहुत है, तो बेहतर ये कि हम वही प्रोग्राम बात करें, वही वादा करें जो वफा कर सके, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अभी आवाम इतने अलर्ट हो गए, उनको सब पता चलता है। मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है? मैं कहती हूँ लार्जर इंटरेस्ट की खातिर हम सब अपनी अना को खत्म करना चाहिए। मेरा मुल्क है तो हमारी सियासत है ना, मेरा मुल्क है तो हम और आप इसमें सांस ले सकते हैं। मुल्क की खातिर तो सारी अनाएं कुर्बान, हर रास्ता मफाहमत का निकाला जाए जो इस मुल्क को आगे लेकर जा सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मफाहमत एक ही शख्स है और वो है इमरान खान। उससे माफी मांग लें, 25 करोड़ अवाम उसके साथ हैं, वही इस मुल्क को बुराने से निकाल सकता है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मुल्क का सबसे बड़ा लीडर जिससे सबसे बड़ा वोट लिया है, आप उसको जेल में नजरबंद करके झूठे केसेस बना देंगे और आवाम आपके साथ मफाहमत का रास्ता अख्तियार करेगी, ऐसा नहीं चलने वाला। आप माफी का मुतालबा किससे कर रही हैं, हुकूमत से या चीफ इलेक्शन कमिश्नर से? सबसे कर रही हूँ। जिसने खान के कॉज को नुकसान पहुंचाया उसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान पीछे चला गया है। देखिए, हमारी सियासत तो चलती रहेगी। आज कुर्सी इनके पास है, कल को हमारे पास होगी। पिछले साल, कुछ साल पहले हम यहाँ पे वज़ीर आज़म बन के बैठे हुए थे, आज ये लोग हैं। कुर्सी तो आनी जानी चीज है ना। बात ये मुल्क चलना चाहिए। अब मुल्क की खातिर, अपनी अना की खातिर अगर आप नुकसान करें और आप 25 करोड़ आवाम के नुमाइंदों को, सबसे बड़ी पार्टी को आप चाहते हैं कि हम माइनस करें, तो इस तरह तो नहीं चलने वाला ना। इसलिए मुल्क को चलते रहना चाहिए, और मुल्क को चलने के लिए आवाम सुप्रीम है। आईन में अवाम की हुक्मरानी है, अवाम वोट के जरिए अपना फैसला करती है, और वो उन्होंने इमरान खान के हक में कर दिया, वो वापस कर दे, मुल्क चलेगा। जिस वक्त RTS बैठ गया, उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब अपना ऑफिस छोड़ के कहीं चले गए, इस पे कोई क्वेश्चन किया आपने? किस टाइम की बात करें, 2018 की? अभी ये जो रिसेंट इलेक्शन सब, हम तो सब ट्राइब्यूनल के अंदर हैं। हमारे जितने लोगों को जबरदस्ती हराया गया या जिनके फॉर्म 47 दे के चेंज किया गया रिजल्ट को, और जिनके पास फॉर्म 45 मौजूद है, हम तो सब ट्राइब्यूनल में गए। अनफॉर्चुनेटली ट्राइब्यूनल को भी डिले किया जा रहा है। कभी जजेस तब्दील कर दिए जाते हैं, कभी एडहॉक जजेस आते हैं, कभी स्टे आ जाता है, कभी फॉर्म 45 नहीं दिया जाता, कभी कहते हैं कि हमारा वकील बीमार है।
کبھی کاؤنسل کو چینج کر دیا جاتا ہے, کبھی ججز کے خلاف ریفرنس کر دیا جاتا ہے. اصل وہ ان کا یہ کہ عوام کو ان کا مینڈیٹ واپس نہ دیا جائے. تو ہم تو ہر سوال, ہر فورم پہ ہم تو اپنی قانونی جنگ لڑ رہے ہیں, ٹریبونل میں بھی اپنی جنگ لڑ رہے ہیں. اور الیکشن کو بچانے کا طریقہ بعد میں, الیکشن کے بعد تو الیکشن ٹریبونل ہی ہوتا ہے, اس میں پی ٹی آئی رول ہی رہی ہے. بہت شکریہ میم, تھینک یو.